हेलो, नमस्ते, हाय। निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो हमारी ही ज़िंदगी में सबसे खास और सबसे ज़्यादा मायने रखने वाला किस्सा है। सफलता की कुंजी और सफलता को किस तरीके से हासिल किया जा सकता है। देखिए, काफ़ी सारे लोग होते हैं, ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं पर परिणाम निष्कर्ष उनके हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन यहाँ परिणाम कुछ ना लगने से मतलब नहीं है। आप मेहनत की, ये भविष्य का है। आप मेहनत कर रहे हैं, ये वर्तमान का है। लेकिन आज के लिए कल को बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। आज से आप कल की तैयारी करते हैं। आज आपको जीना है खुल के, तभी तो आप कल की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मायने होते हैं कि जब कोई लड़का स्ट्रगल कर रहा होता है या कोई लड़की स्ट्रगल कर रही होती है, तो यहाँ पर क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है पता है? परिवार का सपोर्ट। लेकिन मैंने देखा है बहुत ज्यादा चीजें कि काफी मतलब मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वहां पर जितना स्ट्रगल लड़कियां करती हैं अपने भविष्य को लेकर, अपने फ्यूचर को लेके, कि उनको मतलब कुछ करना है, कुछ बनना चाहती हैं और उनके सपोर्ट में कोई नहीं होता। कुछ गलतियां परिवार से होती हैं, कहीं ना कहीं गलतियां परिवार के लोग भी करते हैं, जिससे न चाहते हुए बच्चे भटक जाते हैं। लड़कियां विवेचना नहीं कर पाती हैं, भटक जाती हैं। वो सोचने के उस मोड़ पर पहुंच ही नहीं पाती कि वो सोचें इन्होंने गलत किया या सही। और मेरा उन सब लोगों से निवेदन भी है कि आपको केवल को और केवल अपने फ्यूचर को सिक्योर करना। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने फोकस करिए, अपने वर्क पर। आपको चाहिए कि कोई क्या बोल रहा है, किसने क्या कहा। मैंने सुना है उन बातों को जो दिल और दिमाग से ज्यादा गहरी चोट दे जाती हैं। पर क्या उन जख्मों को कुरेद कुरेद कर जीना सकते हैं? अगर हमारे भविष्य में, हमारी अच्छाई के रास्ते में, हमारी सच्चाई के रास्ते में और हमारे भविष्य को बनाने में, सफलता के रास्ते में अगर कोई अड़चन आई है और अगर किसी ने दो शब्द गलत बोल भी दिए हैं, तो क्या हमें चाहिए कि हम उन बातों को जिंदगी भर के लिए गांठ बांध के रख लें? मैंने ये नहीं कहा कि आप उन्हें बुला दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं दिल पे लगे जख्मों का कोई इलाज नहीं होता और जो बोल बोल दिए जाते हैं वो वाणी के साथ वापिस नहीं होते। आप इतनी खामोशी से मेहनत करिए, इतनी खामोशी से सफलता को अपने कदमों में झुकाइए कि खामोशी अपने आप टूट जाए और सफलता इतने धमाके, इतने शोर के साथ गूंजे कि जो गलत सॉरी कि जो गलत बोलना चाहते हैं और जो गलत सोचते थे आपके बारे में, उनको भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर शर्मिंदगी और गलत फहमी का एहसास। देखिए, सफलता में गलतियां भी होती हैं, लड़ाइयां भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, परेशानियां भी बहुत खड़ी होती हैं, पर वहां हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें ईश्वर का हमेशा शुक्रगुजार करना चाहिए। हमें भगवान से हमेशा बोलना चाहिए कि बहुत लाख लाख शुक्र है भगवान आपका, शुक्रगुजार है हम उसके, उसने हमें इस काबिल चुना है, हमें इस मेहनत के योग्य चुना है। क्योंकि जितनी कड़ी मेहनत आप करते हैं, जितनी कड़ी परीक्षा आप दे रहे हैं, शायद ही कोई देगा। तो ये परीक्षाएं जब ईश्वर हमारी लेते हैं, तो हमें सफलता का रिजल्ट और परिणाम देने के लिए कहीं ना कहीं वो भी इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन सफलता के रास्ते में आने वाली रुकावटें अंजाम नहीं, सिर्फ आपके परिणाम का टेस्ट होता है। आप कहीं जा रहे हैं, घर में किसी ने कोई गलत बात बोल दी, उसके पीछे झगड़े हो रहे हैं। अब वहां वो घर वाले बोल रहे हैं आपको बाहर नहीं जाने दिया है, इसको घर से निकलना बंद कर दो, इसका ट्यूशन जाना बंद कर दो, इसका कोचिंग जाना बंद कर दो। तो उन्होंने ये सब करके क्या कर लिया? आपके रास्ते बंद किए, आपके कदमों को रोका है, आपके दिल और दिमाग को नहीं, आपकी भावनाओं को नहीं। आप जो काम बाहर जाके नहीं कर सकते, वो घर में करिए। आप उन्हें करके दिखाइए कि जो उन्होंने किया
वो गलत था। जो उन्होंने आपसे बोला कि ये बाहर जाके घूमती है, इसकी शिकायतें मिल रही हैं, ये कोई पढ़ने-वढ़ने नहीं जाती है। मतलब आजकल बहुत हो रहा है, नॉर्मली किस्से हैं, ये सबके साथ हो रहे हैं। क्योंकि जो गलत करते हैं वो बच के सीधे रास्ते से निकल जाते हैं, और जो सीधे रास्ते पर चलते सफलता के लिए लड़ते हैं वो अक्सर गड्ढों में गिर जाते हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं अड़चनें आती रहती हैं। तो इनका मतलब ये नहीं कि हम अपना सब्र खो दें, हम अपना हुनर खो दें, अपना ज्ञान खो दें, अपना भविष्य और विवेचना खो दें। सबसे बड़ा जो कर्म होता है ना, वो धैर्य होता है। आपसे किसने क्या बोला, ये बात तो आपने सुनी, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका जवाब उसी वक्त दिया जाए। आपको केवल और केवल धैर्य बनाए रखना है, सब्र करना है उस ईश्वर की अदालत का, ऊपर वाले के इंसाफ का, कि एक दिन वो आपके जवाब का और आपके हिस्से का बदला जरूर दे। माना आपसे घर से निकलना बंद है, लेकिन किताबें आपसे नहीं ले ली गई। माना आप ट्यूशन नहीं जा रही हो, पढ़ने कोचिंग नहीं जा सकती हो, या जॉब नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो कर्म है, आप जो करना चाहती थी भविष्य में, वो आपसे छीन लिया गया। आपके रास्ते कुछ समय के लिए टहल दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं, लेकिन अगर इरादे नेक हो और अंजाम की, सिर्फ और सिर्फ अंजाम की भूख हो, सिर्फ और सिर्फ सफलता और परिणाम की भूख हो, तो हर रास्ते को अपने लिए इस्तेमाल और अपने लिए यूज किया जा सकता है। अपना हक की लड़ाई अपने आप लड़ी जा सकती है। खामोशी सबसे बड़ा शस्त्र है। खामोशी, आपने शायद सुना नहीं है, जब महाभारत में एक बात कही थी श्री कृष्ण जी ने, मेरे को पूरी तो नहीं आती है, थोड़ी सी पता है, अर्जुन जी से, कि जो दुविधा के वक्त मौन रह लेता है ना, जो दुविधा के वक्त मौन रह लेता है, वो इतना बड़ा आने वाले तूफान और दिनों में तहलका मचा देता है, जिसका अंदाजा शायद महाभारत के युद्ध से लगाया जा सकता है। तो आप खुद सोचिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई गलती इतनी नहीं होती कि जिसकी उम्र भर सजा आपको मिले, कोई गुनाह इतना बड़ा नहीं होता जिसकी माफी ना हो। आपको सिर्फ और सिर्फ उस योग्य बनना है। देखिए, जिंदगी में काफी रिश्ते ऐसे होते हैं, आजकल तो काफी अच्छी जनरेशन है, लव लवर्स कपल्स की जनरेशन है, प्यार बहुत आसानी से हो जाता है, आपकी भाषा में समझा, लेकिन प्यार मिलना जरूरी नहीं है। तमन्ना बहुत आसानी से होता है, लेकिन अगर वो पूरी हो, ये जरूरी नहीं। वही चीज सफलता है। हम सोच तो लेते हैं कि हमें इस यहाँ तक जाना, हमें, आप सोचिए आज का जो मुझे इंस्टाग्राम पर वायरल होना है, यूट्यूब पर अपनी मतलब अलग पहचान बनानी है, लेकिन उसकी सफलता मिल जाए, यूट्यूब पर आपकी पहचान बन जाए, आप फेमस हो जाओ इंस्टाग्राम पर, या आईएएस टॉप कर लो, या रेलवे में भर्ती हो जाए, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है तो सिर्फ इतना कि आपको अपनी खामोशी और धैर्य नहीं खोना। जरूरी है तो सिर्फ और सिर्फ इतना कि हर किसी के सवाल का तुरंत जवाब नहीं देना। जरूरी है तो सिर्फ इतना अपने लिए कि आज हमारा बाहर आना जाना बंद किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हाथ काट लिए और हम लाचार हो गए। हम जो काम बाहर बैठ के करते थे, जो मेहनत हम जो भविष्य में बनना चाहते हैं, जो सफलता हमें बाहर जाकर मिलती थी, वो हम घर में बैठ कर पाए। घर में बैठने का मतलब ये थोड़ी कि आप घर में दिन भर पड़े रहो, बैठे रहो, नहीं। पूरा दिन जो 12 घंटों का होता है, 24 घंटों का ही बड़ा होता है। तीन, मुश्किल से मुश्किल 3 या 3.5 4 घंटे में आपके घर के काम निपट जाते हैं। आते जाते लोग अगर आपको गाली भी दे रहे हैं ना घर में, तो मौन होके सुनिए, क्योंकि सुन्नत कानों में भजनों की गूंज जितनी प्यारी होती है ना, उससे भी ज्यादा सुंदर होते हैं उनकी वो गालियों के भजन, जो वक्त अपने हिसाब से उनके ऊपर तमाचे के रूप में देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका भविष्य उन्होंने रोक दिया है, आपकी सफलता पर उन्होंने विराम लगा दिया, जी नहीं।
आप सफलता को खुद हासिल कर सकती हैं या कर सकते हैं। माना रोक लिया, पहरे लग गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बुद्धि पर उनका वश हो गया, आपकी विवेचना, आपके काम करने के तौर तरीकों को उन्होंने आपसे छीन लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो अपने भविष्य को उज्जवल और बहुत सुंदर बना सकती हैं। माना समय के लिए समय खराब आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर पड़ जाएं। इसलिए दृढ़ रहिए, निश्चित रहिए और हमेशा निडर बन के जिंदगी जीजिए। अगर किसी ने झूठा ब्लेम लगाया है, झूठा आरोप लगा है या किसी गलती या गलतफहमी की वजह से आपके रास्ते बंद हो गए, आपके सफलता के रास्तों में रुकावटें आई हैं, तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। आप भरोसा रखिए कि ऊपर वाले ने, ईश्वर ने जिस परीक्षा के लिए आपको चुना है, उस परीक्षा में उतारा भी वही करेंगे और उतरवाएंगे भी वही, और आपकी नैया को पार भी वही लगाएंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ विवेचना करनी है आपको अपनी मेहनत की। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप हकदार हैं तो अपनी मेहनत की। आप इतने दृढ़ मेहनत, इतनी दृढ़ता के साथ मेहनत करिए, इतनी खामोशी के साथ मेहनत करिए, इतने धैर्य के साथ सफलता की ओर चलिए कि सुनामियों का सैलाब आ जाए। जब आप सफलता की सीढ़ी को चूमे तो जिन्होंने आपको सुनाया है, इल्जाम लगाए हैं, बेइज्जतियां की हैं, रुकावटें डाली हैं, उनका सर आपके सजदे में झुक जाए। यही होती है सफलता की असली पूंजी और यही होते हैं सफलता के असली परिणाम। माना लड़कियों पे बहुत पहरे होते हैं, लेकिन सच्चाई और अच्छाई के आगे पहरे अपने आप हट जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा करिए, अच्छा सोचिए और अपने काम और अपने कर्म कर्तव्य पर हमेशा दृढ़ बने रहिए। निश्चल सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी और अपने धैर्य को सफलता की ओर जरूर ले जाएगी, जहाँ आपकी जिंदगी जन्नत से ज्यादा खूबसूरत हो जाए। और सामने वाले को करके दिखाइए कि रोक सिर्फ कदमों पर लगाई जाती है, जिंदगी के एहसास पर नहीं। और मर्यादाएं और जख्म केवल पुरुषोत्तम के रोके जाते हैं, उनकी वनवास के नहीं। इसलिए मिलते हैं हम नए वीडियो में, नए चैप्टर के साथ, एक नई सीख के साथ, निशावित फैमिली यूट्यूब चैनल पर। नमस्ते।